सीधा रुक करेंगे रायपुर की तरफ। तो रायपुर से हमारे ब्यूरो हेड कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कुलेश्वर जी, राजधानी में पूरे छत्तीसगढ़ के वोटिंग का परसेंटेज को पूरा वोटिंग परसेंटेज आज राजधानी में सबसे ज्यादा नोटिस किए जाएंगे। तो अभी क्या अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि 10 सीटों पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है, तो वही एक पर कांग्रेस अटक गई है। तो अब क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? लेकिन इस पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें 11 लोकसभा की, हालांकि छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है कि लोकसभा में कांग्रेस को देखिए बिल्कुल तो स्पष्ट था कि रायपुर सीट में जो है बृजमोहन अग्रवाल जीतेंगे, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल कद्दावर नेता है, लगातार वो विधायक बनता है और सांसद हालांकि उनके लिए पहली बार था, लेकिन पहले से अनुमान था कि बृजमोहन अग्रवाल जीतेंगे। देखिए अभी जो लीड है बृजमोहन अग्रवाल का 1.5 लाख के ऊपर है। निश्चित तौर पर जब राउंड पूरे हो जाएंगे तो लगभग 4 से 5 लाख के बीच का लीड जो है बृजमोहन अग्रवाल बना सकते हैं। लेकिन हम पूरे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें 11 लोकसभा की, हालांकि छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है कि लोकसभा में कांग्रेस को बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। अगर हम 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, 2008 की बात करें, तो हमेशा जो है कांग्रेस जो है 2 से 3 सीटें जीतती आई है। बहुत ज्यादा लोकसभा में कांग्रेस पार्टी जीती नहीं है। लेकिन इस बार जो लग रहा है वो एक ही सीट पर लगातार लीड बना हुआ है, कोरबा का ज्योत्सना महान, जो चरणदास महान की पत्नी है और दोबारा जो है वो सांसद का चुनाव लड़ रही है। तो एक सीट पर लगातार कांग्रेस पार्टी जो बढ़त बना के रही है, लेकिन स्पष्ट नतीजा सामने आ रहा है कि 10 से 10 सीट में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई यहां पर साफ तौर पे नजर आ रही है। बीजेपी के लिए निश्चित तौर पे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरह से 2018 में हार के बाद भारतीय जनता कमबैक की, विधानसभा में जीते, उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी परफॉर्मेंस निश्चित तौर पे बीजेपी का, हालांकि 11 की 11 सीट का दावा कर रहे थे, लेकिन 11 सीट आते नजर नहीं आ रहा है। 10 सीट स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ये रुझान है, अभी परिणाम घोषित नहीं हुआ है। हो सकता है शाम होते होते 1-2 सीट पर कांग्रेस पार्टी और बढ़त बनाए, लेकिन जो अभी तक जो रुझान आया है उसमें यही स्पष्ट है कि 10 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे है। जी कुलेश्वर जी, कयास लगाई जा रही थी कि बस्तर से कवासी लखमा की जीत होगी, लेकिन बस्तर से भी वो पीछे हैं। अब उनका क्या प्रतिक्रिया है इस हार को लेकर? ये अभी हार हुई नहीं है, अभी मैंने कहा कि मतगणना जारी है। लेकिन जिस तरह से जो भी व्यक्ति जो है वो बड़जोई प्रत्याशी होता है, वो जो बढ़त बनाया रहता है, तो निश्चित तौर पे जीत उसी की होती है। लेकिन अभी हम इसको परिणाम नहीं कहेंगे, अभी बढ़त है। बढ़त में निश्चित तौर पे बीजेपी के सभी प्रत्याशी आगे, 1 सीट कोरबा जो है वो पीछे है। देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने बहुत मेहनत किया इस समय लोकसभा चुनाव में। दोनों पार्टी ने बहुत मेहनत किया, दोनों पार्टी ने तमाम मुद्दे को उठाए। मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, तो कांग्रेस पार्टी जो है जनहित के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही थी। महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे को जो है जनता के सामने रखी थी। साथ ही जो केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 1 लाख महिलाओं को देंगे, ये मुद्दे को भी रखा था। तो देखिए सभी के अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जनता उसी को वोट देती है जिसको देखती है कि हम जो हमारा काम करेगा, जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। तो इसीलिए बीजेपी के लिए कुछ नया नहीं है। हालांकि 1 सीट का निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान होगा। अगर हम पिछले बार की बात करें तो पिछले बार भी जो है 2 सीट जो है कांग्रेस पार्टी के पास था और बाकी जो है बीजेपी के पास था। तो इस समय भी निश्चित तौर पर वैसे ही परिणाम साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी काफी उत्साहित है, बीजेपी ने 11 की 11 सीट जीतने का दावा किया था, लेकिन 1 सीट का नुकसान निश्चित तौर पर यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। जी कुलेश्वर जी, आपसे पल पल के अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।